हाँ, हेलो। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। आई थिंक कुछ कुछ ऐसा ही होता है हम सबकी लाइफ में। हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हर काम को कितने अच्छे ढंग से कर सके। आज का जो मेरा टॉपिक है, अटेंशन इज गोल्ड, इसी बारे में है कि क्यों अटेंशन को हम गोल्ड मानते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं हमें विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरह से हम फोकस करें या किस तरह से हमारा फोकस हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और क्या स्टेप्स हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी अटेंशन को वहां ला सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक बच्चे की जो कि अक्सर सूर्य को देख के बड़ा आकर्षित होता था और देखता था कि इतनी सारी एनर्जी, इतनी हीट सारी दुनिया में जाती है और रोशनी रहती है, तो ये फिर भी हमें जलाती क्यों नहीं। तो एक दिन वो अपने टीचर के पास गया और उसने टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि इतनी रोशनी है, इतनी एनर्जी है, लेकिन फिर भी हम जलते नहीं है इससे। टीचर मुस्कुराया। उसने के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। उसने वो मैग्नीफाइंग ग्लास उस बच्चे को दिया। उसने कहा कि ऐसा करो कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास को नीचे जो पत्ते और कुछ कागज पड़े हैं, इसकी तरफ फोकस करो। जब उसने उसकी तरफ फोकस किया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी थी वो सब जगह स्कैटर हो रही थी। अब उस टीचर ने उससे कहा कि अब ऐसा करो कि इसका एंगल कुछ ऐसा चेंज करो कि पूरी की पूरी जो रोशनी है वो एक जगह, एक पॉइंट पे जाके गिरे। जैसे ही बच्चे ने उस रोशनी को, जो सूर्य की रोशनी आ रही थी, उसको एक जगह किया, एकदम से पत्ते भी जलने लगे और वो जो कागज था वो भी जलने लगा। ये देख के वो बच्चा बहुत ही अचंभित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब टीचर ने उसे बताया कि जब तक सूर्य की रोशनी स्कैटर थी वो हमें हल्की हल्की गर्मी दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको फोकस किया, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखा जाए ऐसा कुछ हमारी लाइफ में भी होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हम कुछ काम करें, हम कुछ अचीव करें, लेकिन कई बार अचीव होता है, कई बार अचीव नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस करते हैं, जैसे कि उस बच्चे ने उस मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ किया था, अचानक ही हम देखते हैं रिजल्ट आने लगता है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। तो देखा जाए, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें और हम फोकस की बात करें, तो सारे दिन कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। खासतौर से आजकल की लाइफ में देखा जाए, मोबाइल भी चलता है, कहीं मेल भी आ रही होती है, सोशल मीडिया भी चल रहा होता है, किसी से हम बात भी कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि क्या हम जो करना चाहते हैं वो हो रहा है, नहीं हो रहा। इसीलिए अटेंशन इज गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत कम मिलती है। हमारी अटेंशन भी आजकल कुछ इसी तरह से होगी। हम चाहते तो हैं कि हम फोकस करके कुछ काम करें, लेकिन इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे की बात की जाए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब अगर वो पढ़ाई के साथ साथ किसी से फोन पे बात भी कर रहा है, सोशल मीडिया भी देख रहा है, कुछ इधर उधर का भी कर रहा है, पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उसे कभी भी क्रैक नहीं कर सकता। बट अगर उसको उसे अचीव करना है तो उसे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। उसको अपनी अटेंशन को एक तरफ लाना पड़ेगा। जब वो उस टेंशन को एक तरफ लेके आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी वो रिजल्ट चाहता है उसको वो अचीव कर सकता है। और जब तक वो उसे नहीं करेगा, तब तक चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। सोचता ही रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई और कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाइए, क्योंकि आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद हमें दिखेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसका रीजन ये है कि हम आज बहुत कुछ आगे का सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं वो सब क्यों नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि हमारी अटेंशन, हमारा जो फोकस है वहां पर नहीं होता, इस कारण से ऐसा होता है कि हम उसको अचीव नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ईट द फ्रॉग। वहां पर जो मेन फोकस है वो इस बारे में है कि जो आपके दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करें और उसको कर लीजिए। अगर आपने उसको कर लिया तो आप बाकी सारे काम बड़े आसानी से कर पाएंगे। और ये थॉट आया था मार्क ट्वेन के एक कोट से, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर सुबह सुबह आपने एक जिंदा फ्रॉग खा लिया तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइडिया सिंपल सा इतना है कि अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं और उसको कर लेते हैं, तो उसके बाद बाकी सारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो जो फोकस है वो सबसे मुश्किल है। बट ये भी ट्रू है कि आजकल की लाइफ में, खासतौर से जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है। सोशल मीडिया का मसाला इतना बढ़िया है कि एक बार जब इंस्टाग्राम की रील हम देखना शुरू करते हैं या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद कितनी देर बीत जाती है पता ही नहीं चलता। बल्कि इनफैक्ट एक थॉट ये भी है कि जिस तरह से हम फोकस
सोशल मीडिया में करते हैं, अगर हम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में करना शुरू कर दें तो हो सकता है चमत्कार हो जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो और अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। अब इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, क्या करें? फोकस प्रॉब्लम है, बात कर ली, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं, बात कर ली, लेकिन क्या कर सकते हैं? दो की स्टेप्स हैं, अगर उसको हम फोकस करें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने फोकस को सही जगह ला सकते हैं। जो सबसे पहला है वो माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बारे में हम बहुत सुनते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमने बहुत सुन लिया तो हम मान के चलें कि वो मीनिंगफुल नहीं है या वो पर्पस नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उस समय हम फोकस कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा सारा ध्यान कहाँ है? क्या मैं सारा ध्यान यहां पर रख रहा हूं या अभी भी मैं कुछ इधर उधर की बातें सोच रहा हूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं उसको मैं डिलीवर ना कर पाऊं। तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप यहां पर रहें। जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि किस तरीके से हम चीजों को प्लान करें और उसको प्रायोरिटाइज करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन की शुरुआत करते हैं और हमें पता होता है बहुत सारे काम हमें करने हैं और हम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाम होते होते हम थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि काम नहीं हुआ। वहीं पर ही जिस दिन हम गोल बनाते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये 5 काम मुझे करने हैं और ये सीक्वेंस होगी, शाम तक अगर 4 काम भी हो जाते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, हमें फील होता है कि आज मैंने कुछ अचीव किया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, माइंडफुलनेस और गोल सेट करना और प्रायोरिटाइज करना। और अगर इन दोनों कामों को हम ठीक से कर लें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज की जो तेज भागती हुई ज़िंदगी है इसमें इन स्पाइट ऑफ इन सब डिस्ट्रैक्शंस के हम अपने फोकस को सही जगह ला पाएंगे और जो हम गोल्ड की बात करते हैं, जो इस इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उसको हम अचीव कर पाएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चाणक्य ने कही है। उनका कहना है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, खासतौर से स्पेशली जिस समय ब्लॉग लिखा जाता है, वीडियो बनाया जाता है, कि उस समय बहुत जगह डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जिस समय मैं डिसाइड करता हूं कि अब सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, फ़ोन बिल्कुल बंद, और जैसे ही मैं ध्यान लगाना शुरू करता हूँ मैं देखता हूँ बहुत तेज़ी से कमाल होता है और जो भी मैं कुछ टारगेट अचीव करना चाहता हूँ उसको मैं अचीव कर लेता हूँ। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।